हेलो मेरे प्यारे मूवी लवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूँ आपकी दोस्त मुस्कान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो रोमांच से भरपूर है और 100% आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। ये कहानी है इब्रानियों की, जो मिस्र में 400 सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। एक ऐसा समुदाय जो अपने खून पसीने से मिस्र के शाही महलों और विशाल मूर्तियों का निर्माण करता है। इनकी मेहनत ने मिस्र की धरती को बेहद खूबसूरत बना दिया, लेकिन खुद ये लोग, जी हाँ, ये गुलाम हर रोज जुल्म और अत्याचार का शिकार होते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है एक अहम मीटिंग से। सरहद के पार दुश्मन हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। मिस्र का राजा चिंतित है। वो कहता है, मैं अपने दुश्मनों को पहले वार करने का मौका नहीं दूंगा, हमें उन पर पहले हमला करना होगा। यहाँ कहानी में एक रहस्यमयी ऑरिकल लड़की आती है जो भविष्य की झलकें देख सकती है। वो चेतावनी देती है, इस लड़ाई में हमारे कमांडर की जान को खतरा होगा और जिसने भी उसकी जान बचाई वही इस महल का अगला राजा बनेगा। अब राजा के दो खास लोग हैं, एक उसका खुद का बेटा और दूसरा मूसा, जो राजा की बहन का बेटा यानी उसका भांजा। जब ये सब युद्ध के मैदान में पहुँचते हैं तो एक ऐसा पल आता है जब राजा के बेटे की जान खतरे में पड़ जाती है और तभी मूसा अपनी जान की बाजी लगाकर राजा के बेटे को बचा लेता है। जंग खत्म होने के बाद जब ये लोग वापस महल लौटते हैं, राजा को सब पता चलता है। उसे ऑरिकल की भविष्यवाणी याद आती है, जो भी कमांडर की जान बचाएगा वही अगला राजा बनेगा। राजा सोच में पड़ जाता है। वो मूसा को बुलाकर कहता है, मुझे पता है तुम भविष्य की बातों पर विश्वास नहीं करते, पर ऑरिकल की भविष्यवाणी और मेरे दिल की सुनो। तुम ही मेरे बाद इस महल के राजा होंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना वारिस कैसे चुनूं? मूसा धीरज से कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके बदले राजा नहीं बन सकता। कुछ समय बाद एक और बैठक बुलाई जाती है, जिसमें राजा को बताया जाता है कि इब्रानी गुलाम ठीक से काम नहीं कर रहे। राजा अपने बेटे को हुक्म देता है, जाओ और जाकर देखो क्या चल रहा है। अब राजा के बेटे के दिल में शक की चिंगारी भड़क उठती है। उसे लगने लगता है कि मूसा ही भविष्य का राजा बनेगा। मूसा, जो अपने मामा के बेटे से बेहद लगाव रखता है, उसे समझाता है, तुम्हें गुलामों के पास जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। मैं खुद जाकर देख लूंगा कि माजरा क्या है। जब मूसा उन गुलामों के पास पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य होता है। जिन लोगों ने मिस्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें ही इनाम देने की बजाय बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। मूसा वजीर से पूछता है, इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? वजीर कहता है, ये गुलाम हमारे खिलाफ बगावत करने पर उतर आए हैं, इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। मूसा गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, पर मैं भी इनसे बात करना चाहता हूँ। अब मूसा इब्रानी गुलामों के बुजुर्गों को एक जगह इकट्ठा करता है। उनके चेहरे पर दर्द और उम्मीद का मिला जुला भाव है। एक बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है, हम बस अपने देश कन्नान लौटना चाहते हैं। मूसा गंभीर होकर कहता है, तुम जानते भी हो वो इलाका कितना खतरनाक है, वहाँ पर कितने खतरनाक कबीले के लोग रहते हैं। अगर तुम वहाँ गए तो शायद जिंदा वापस न आ पाओ। फिर मूसा उस बूढ़े आदमी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ा आदमी चुप रहकर मूसा की आंखों में झांकता है और कहता है, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मूसा थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, मेरा नाम मूसा है, मैं महल से आया हूँ और मैं राजा की बहन का बेटा हूँ। इतना सुनते ही वहाँ मौजूद गुलामों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे किसी ने उनके सूखे दिलों में फिर से उम्मीद का पानी डाल दिया हो। उनका मूसा में विश्वास कुछ ऐसा था मानो उनके लिए कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया हो। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वही बूढ़ा आदमी जो मूसा से पहले मिला था, उसे अपनी बस्ती में बुलाता है। मूसा को एक संदेश मिलता है और वो बिना समय गंवाए बस्ती की ओर निकल पड़ता है। जब वो बूढ़े आदमी से मिलता है तो वो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है, जिस साल तुम पैदा हुए थे उसी साल एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक मसीहा जन्म लेगा जो हमें इन जंजीरों से आजाद करेगा। जब ये बात महल में पहुंची तो वहाँ के लोग डर गए। उन्होंने हर इब्रानी बच्चे को मरवाने का हुक्म दे दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया और वो नदी जहाँ राजा की बहन नहाया करती थी तुम्हें वहीं मिल गई। उसने तुम्हें उठा लिया और तुम्हें महल में ले गई। उसने तुम्हें अपना बेटा बना लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम एक इब्रानी हो। मूसा बूढ़े की बात सुनकर थोड़ी देर सोचता है, फिर हल्की हंसी के साथ कहता है, अच्छी कहानी है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा ये कहानी सुना रहा होता है, दो आदमी ये बातें सुन लेते हैं। लालच में आकर वो तुरंत महल जाकर वजीर को सारी बातें बता देते हैं। इसी दौरान राजा की हालत बिगड़ने लगती है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। अब नया राजा उसके बेटे को बना दिया जाता है, जो कि मूसा से बेहद नफरत करता है। वो न सिर्फ जालिम बल्कि बेहद बेरहम इंसान था। वजीर जो कुछ भी सुनता है उसे तुरंत जाकर नए राजा को बता देता है। ये बातें सुनकर
नया राजा चौंक जाता है और मूसा के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। आखिरकार वो इस बात को बहाना बनाकर मूसा को महल से बाहर निकाल देता है। महल से निकलने से पहले मूसा अपनी असली माँ से मिलता है, जो उसे सारी सच्चाई बता देती है। टूटे दिल और भारी कदमों से मूसा आगे के सफर पर निकल पड़ता है। वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ इंसान का नामो निशान भी नहीं होता। लंबी यात्रा के बाद मूसा एक कबीले तक पहुँचता है। यहाँ वो देखता है कि कुछ लड़कियाँ कुएं से पानी भर रही हैं और तभी कुछ आदमी बकरियों के झुंड को लेकर आते हैं। वो लड़कियों को वहाँ से धक्का देकर हटा देते हैं और अपनी बकरियों को पानी पिलाने लगते हैं। मूसा ये सब देखता है और जब वो खुद पानी पीने जाता है तो वो आदमी उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूसा के पास एक बड़ी तलवार होती है जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। लड़कियाँ मूसा का ये साहस देखकर प्रभावित होती हैं और उसे अपने गाँव में खाने पर बुलाती हैं। इस तरह से मूसा उसी गाँव में बसने लगता है। समय बीतता है और मूसा को वहाँ की एक लड़की से प्यार हो जाता है। उनकी जल्द ही शादी हो जाती है और फिर उनके घर एक बेटा भी जन्म लेता है। मूसा को इस गाँव में रहते हुए 9 साल बीत चुके थे। अब वो अपने भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन एक भयंकर तूफान आता है। तूफान के कारण उसकी बकरियां एक पहाड़ पर चढ़ जाती हैं, जिसे वहाँ के लोग खुदा का पहाड़ मानते थे। मूसा बकरियों को लाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता है, लेकिन तभी बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगते हैं। मूसा मिट्टी में दब जाता है, सिर्फ उसका चेहरा बाहर होता है। तभी एक बच्चा आता है जो मूसा से कहता है, तुम यहाँ आकर अपने पुराने लोगों को भूल गए। उन्हें यकीन है कि एक दिन उनका मसीहा उन्हें आजाद कराने वापस आएगा। ये बातें सुनकर मूसा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होता है। वो अपनी पत्नी को उस बच्चे के बारे में बताता है और कहता है, शायद खुदा मुझे इशारा दे रहे हैं कि मुझे अपने लोगों की जान बचानी चाहिए। मूसा को अब बार बार वही बातें सुनाई देने लगती हैं। वो फैसला कर लेता है कि वो मिस्र जरूर लौटेगा। मिस्र पहुंचकर मूसा सबसे पहले उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने उसे सच्चाई बताई थी। बूढ़ा कहता है, तुम्हारे जाने के बाद हमारे हालात और भी बदतर हो गए हैं। रात को मूसा चुपके से महल के अस्तबल में जाता है जहाँ नया राजा यानी राजा का बेटा मौजूद होता है। मूसा बिना कोई आवाज की उसके पीछे पहुँचता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। राजा का बेटा जब अचानक देखता है कि मूसा उसकी गर्दन पर तलवार रखे खड़ा है तो पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, मूसा तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई मेरे भाई, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। मूसा भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है तुम यही चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, लेकिन देखो मैं यहाँ हूँ और जिंदा हूँ और मैं यहाँ सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं आया, मैं उन इब्रानी गुलामों का हाल देख कर आया हूँ। तुम उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हो। अगर वो तुम्हारे लिए काम करते हैं तो तुम्हें उनकी मेहनत का फल देना चाहिए, न कि उन्हें मारना चाहिए। राजा का बेटा मूसा की बातों को हल्के में लेते हुए कहता है, उन लोगों की बातों में मत आओ मूसा। मूसा गंभीरता से जवाब देता है, मैं उन लोगों की बातों में नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मुझे खुद खुदा से इशारा मिला है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर मूसा वहाँ से चला जाता है और अपने पीछे एक सन्नाटा छोड़ जाता है। इसके बाद महल में हड़कंप मच जाता है। एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें राजा गुस्से में कहता है, मूसा मेरे पास आया था, उसने मेरी गर्दन पर तलवार रखकर कहा कि वो उन गुलामों को आजाद करेगा। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जहाँ कहीं भी मूसा नजर आए उसे मार दो। अब राजा के सिपाही इब्रानी गुलामों से मूसा का ठिकाना पूछते हैं, लेकिन जो लोग मूसा के साथ थे वो कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। उनकी चुप्पी की सजा बहुत क्रूर थी। राजा के सिपाही उन्हें जिंदा लटकाकर सजा दे रहे थे। ये सजा थी उन गुलामों को जो मूसा की वफादारी निभा रहे थे। दूसरी तरफ मूसा खुद को तैयार कर रहा था। वो इब्रानी गुलामों के साथ मिलकर एक आर्मी तैयार कर रहा था। वो उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की कला सिखा रहा था। मूसा का लक्ष्य साफ था, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है। जल्द ही मूसा की टीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। उन्होंने सबसे पहले एक प्लान बनाया कि मिस्र के लोगों को तंग किया जाए ताकि वो खुद ही अपने राजा से इन गुलामों को आजाद करने की मांग करे। इसके लिए मूसा और उसकी टीम उनके घरों में आग लगा देते हैं और उनकी नावों को भी जला देते हैं। फिर एक दिन मूसा को वही बच्चा फिर से दिखाई देता है। वो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, जो जंग तुम लड़ रहे हो उसे जीतने में सदियां लग जाएंगी, इस तरह से तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। मूसा हैरानी से पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बच्चा रहस्यमय तरीके से जवाब देता है, देखते जाओ आगे क्या होता है। तभी पास खड़ा एक आदमी मूसा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मूसा किससे बात कर रहा है, क्योंकि उस आदमी को वो बच्चा नजर नहीं आता था। दरअसल वो बच्चा नहीं, खुदा ही मूसा से बात कर रहे थे जो उसकी मदद करने के लिए आए थे। अगले ही दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं। ये मगरमच्छ लोगों को मारने लगते हैं। ये जैसे खुदा का संकेत था कि अब वक्त आ गया है। अब कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है जब मिस्र के समंदर में एक भी मछली नहीं बचती और नावों में बैठे सभी लोग खत्म हो जाते हैं। पानी की जगह नदियों में खून बहने लगता है। इस भयावह बदलाव के कारण उनकी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। जैसे कि ये आपदाएं काफी नहीं थीं, मिस्र पर एक और कुदरती कहर टूट पड़ता है, मेंढकों का हमला। अनगिनत मेंढक मिस्र में भर जाते हैं और जब वो मरते हैं तो उन पर मक्खियों का झुंड टूट पड़ता है। मक्खियों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग खाना भी नहीं खा पा रहे थे। और फिर बीमारी का कहर टूटता है, ओट की बीमारी। इस भयानक बीमारी से न तो राजा बचता है और न ही उसकी रानी, लेकिन राजा अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी मूसा एक घोड़े पर संदेश भेजता है, तुम्हें गुलामों को आजाद
आजाद करना होगा, वरना इससे भी बड़ी आफत तुम पर टूटेगी। पर राजा मूसा की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और गुलामों पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगता है। अब गॉड का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मिस्र में पत्थरों की बारिश होने लगती है, जिससे सारे जानवर मारे जाते हैं। और फिर आखिरी हमला होता है टिड्डियों का। टिड्डियों का ये झुंड मिस्र की सारी फसलें तबाह कर देता है। अब राजा भी परेशान हो चुका है। वो गॉड से प्रार्थना करने जाता है ताकि सारी मुसीबतें टल जाएं। तभी उसे महसूस होता है कि मूसा अभी भी यहीं है। गुस्से में राजा चिल्लाता है, मूसा तुम यहीं हो। पहले मुझे लगा था कि ये सब गॉड की तरफ से हो रहा है, लेकिन अब समझ आया कि ये सब तुम कर रहे हो। मूसा, मैं तुम्हारे भगवान को कभी नहीं मानूंगा और देखता हूँ कि हम दोनों में से कौन जीतता है, मैं या तुम्हारा गॉड। मूसा अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय के साथ उसी पहाड़ पर लौटता है जहाँ गॉड ने उसे पहले इशारे दिए थे। वो कहता है, राजा अभी भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। गॉड बच्चे की शक्ल में आकर जवाब देते हैं, 400 साल की गुलामी के बाद राजा को इब्रानियों को आजाद करना ही होगा। उसे जाकर कह दो कि कल सुबह होते ही मिस्र के सारे बच्चे मर जाएंगे और अपने लोगों से कहो कि अपने दरवाजों पर भेड़ का खून लगा लें। अब मूसा आखिरी बार राजा के पास जाता है। कल रात से पहले पहले तुम्हें सभी गुलामों को आजाद करना होगा, वरना सुबह होते ही मिस्र के सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। रात होते ही मिस्र को एक काली परछाई घेर लेती है। सुबह होने पर राजा अपने मरे हुए बेटे की लाश को मूसा के पास लाता है। वो रोते हुए कहता है, तुम्हारे ये कैसे भगवान हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को ही मार दिया? जाओ सबको यहाँ से ले जाओ। हार मानकर राजा आखिरकार सभी गुलामों को आजाद कर देता है। मूसा उन सभी को लेकर उनके देश की ओर रवाना होता है, लेकिन महल में लौटने के बाद राजा को एहसास होता है कि उसने गलती की है। इसलिए वो 4000 सैनिकों के साथ मूसा का पीछा करता है। मूसा को भी ये बात पता चल जाती है। वो अपने लोगों को पहाड़ के रास्ते से होकर जाने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि राजा के घोड़े उस रास्ते पर नहीं चल सकते। और वैसा ही होता है। राजा के घोड़े फिसलकर खाई में गिर जाते हैं। राजा के कई सैनिक रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार राजा मूसा तक पहुंच जाता है। अब मूसा के सामने समुंदर था, लेकिन उसके दिल में गॉड का विश्वास था। वो अपने लोगों से कहता है कि हम इस समंदर को भी पार करेंगे। गॉड की कृपा से समंदर का पानी अपने आप ही कम हो जाता है और बीच में एक रास्ता बन जाता है। सभी लोग उस रास्ते को पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही राजा के लोग उस रास्ते पर आते हैं, समंदर का पानी फिर से बढ़ जाता है। राजा के सैनिकों को अपनी मौत नजर आने लगती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी उन्हें अपने अंदर समा लेता है। सभी मारे जाते हैं सिवाय राजा के। अब राजा बिल्कुल अकेला रह जाता है और मूसा अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ जाता है। मूसा सबसे पहले अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी और बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। अब उसे पूरी तरह से गॉड पर विश्वास हो गया था। वो अपने लोगों को लेकर कन्नान की ओर रवाना हो जाता है, जहां वो अपनी आजादी की जिंदगी जी सके। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इस सफर में वो बच्चा भी साथ था, जो गॉड की शक्ल में मूसा का मार्गदर्शन करता रहा। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। तो हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आज की धमाकेदार वीडियो? मजा आया ना? अब सोचो, अगर आपको रोज रोज ऐसा मजा मिलता रहे तो क्या बात होगी। हाँ, आपकी अपनी मुस्कान आपके लिए हर दिन कुछ नया और शानदार लेकर आने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये मजा मिस कर दें। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लाइक ठोकना तो बनता ही है ना? मैं जल्दी ही मिलूंगी एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।